अभी मैं मौजूद हूँ एसपी बर्मा रोड के महाराणा प्रताप गोलंबर पे, जहाँ से बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा तिरंगा झंडा लिया गया है और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो कितने बड़ा तिरंगा झंडा को लेकर के यहाँ से कारगिल चौक तक कर चलेंगे। ये आप लोग इतना बड़ा तिरंगा आज लेकर सड़कों पे उतरी हैं। हम लोग तिरंगा लेके निकले हैं कि सभी हमारे जो भारतवासी हैं उनको ये एक संज्ञान मिले कि जो कुछ भी हमारे भारत में घुसपैठियों द्वारा हो रहा है और हमारे जो भारतीय मारे गए हैं उनके सम्मान में, सम्मान तो नहीं कह सकते हैं इसको, उनके आत्मा की शांति को हमारे सारे भाई बहनें एक साथ मिलकर इस मान को आगे बढ़ाएं और कभी भी हमारे भारत पर कोई खतरा ना आए। हमारा तिरंगा इसी तरह से लहराता रहे जैसे हर समय लहराता रहता है। कहाँ से आई हैं? सिटी से। सिटी से। हाँ, क्या नाम है? मैना देवी। कहाँ, किस चीज के लिए आई हैं यहाँ? भाजपा के मंत्री में पद मिला और सूफिया घर में घुस के ठोक दिया। देखो पाकिस्तान कि भारत के लड़की के कितना लंबा शान है कि मर्दाना से जो ना हो सकता वो मेहरारू करके दिखा दिया लड़की जाके पाकिस्तान में। दुश्मन देश के ठोके में कोई घंटा ओकरा कहता ये दूगो मेहरारू मिलकर पाकिस्तान के हिला दी। वो भारत के लड़की औरत के शान होला और शान इतना बनू कि मोदी जी के बल पर सारा देश नाच रहा बा कि हमार शान बहुत बड़ा है मोदी का करते। अब मोदी है तो हम है, मोदी है तो हम है। भारत माता की जय। महाराणा प्रताप गोलंबर से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो तिरंगा यात्रा है वो चल करके कारगिल चौक पर पहुंच चुका है और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो मौजूद हैं बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे हम बात करते हैं कि ये जो उनका जो यात्रा है वो किस चीज़ के लिए है, किसको संदेश देने के लिए है। आप लोग यहाँ पहुँची हैं, तिरंगा यात्रा में क्या संदेश है? शांति का संदेश है। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने पहुँचे हैं। हम लोग सेना को धन्यवाद देने पहुँचे हैं जो कि बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए तैनात हर समय है और जो अभी आतंकवाद हुआ, जो इतने हमले हुए उसको उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सेना को अपने, और अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे सेना को आप धन्यवाद कर रही हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ही के जो मंत्री हैं विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनका एक विवादित बयान आया है। उनका कहना है कि सोफिया कुरैशी हैं वो पाकिस्तानियों की बहन है जी। उनका कहना है कि जिसने हमारी माँ बहनों की सिंदूर मिटाया, हमने उसी के बहनों को भेज करके आतंकवाद को ख़त्म किया। यानी कि कहीं ना कहीं वो कहने का अर्थ है कि आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं दबे स्वर में। नहीं, आतंकवादियों के बहन कहने का मतलब नहीं है उनका। अब उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत तो एक ही पार्ट का हिस्सा रहा है, यहीं के लोग जा करके वहाँ चले गए, वहाँ जा करके बंटवारा हो गया। अब वो अपने घृणित कार्यों के कारण बदनाम हुआ है। अगर वो तरीके से रहे तो कोई समस्या ही नहीं, सब अपने आप को भाई बहन ही हम लोग मानेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, इस कारण से हम लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं या फिर वो गलत कार्य जो कर रहा है उसको, जो आतंकवाद के प्रोत्साहित कर रहा है उसको मिटाने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। उनका ये कहना नहीं था कि वो पाकिस्तान ही की हैं या पाकिस्तान की बेटी हैं या ऐसा नहीं है। मतलब उनका कहने का सेंस ये था कि पाकिस्तान और भारत तो एक तरह से भाई बहन का एक ही है, क्योंकि भारत से ही कट करके पाकिस्तान बना या बांग्लादेश बना। तो यही मतलब है और कोई इसका बहुत अनर्थ नहीं लगाना चाहिए इस बात को। यहाँ से तिरंगा लेकर के पाकिस्तान को क्या संदेश देंगी? संभल जाओ, नहीं तो विश्व के मैप से नामो निशान मिट जाएगा। फिर लोग तुमको एक इतिहास के रूप में याद करेंगे कि कभी पाकिस्तान हुआ करता था। और यही संदेश है कि अब गोली दागोगे तो हम इस बार मिसाइल दागेंगे। जैसे मिसाइल दाग करके तुम्हें बर्बाद किए हैं, तुमको अभी उठने में भी कई बरसों लगेंगे। तुमने तो मेरी बेटियों के, मेरी बहनों के सुहाग उजाड़े हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी सरजमीन पर जो तुम्हारा नाक हुआ करता था, जिस पर तुम फक्र करते थे, चाहे वो इस्लामाबाद हो, वो हमने घुस के मारा है और बता दिया है कि अब नहीं चेते तो पूरी तरीके से मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो कम से कम अभी भी अपनी सरजमीन पर जिस आतंकवादियों का तुम पालन पोषण कर रहे हो, बीज और खाद पानी डाल रहे हो, अपनी जनता के लिए सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ कमीनों। बिल्कुल सुधर जाओ। ये भारत है और इसकी ओर अगर आंख उठाकर देखोगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी।
आप लोग यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल हुई हैं, पाकिस्तान को क्या संदेश देंगी? पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जितना हम पे चाहोगे कि भारी हो जाए, उससे हम चौगुना तुम पर भारी हो जाए, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुमको दिखा दिया। अगर सतर्क होना है अभी भी सतर्क हो जाओ, नहीं तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। हमारे मैप से तुम्हारा नक्शा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि सीज फायर की जरूरत क्या थी? जब हम जीत रहे थे तो हम जीत के मुंह से हार छीन लाए हैं। ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी वो कुछ सोच करके ही किए हुए हैं। जहां हम लोग की सोच खत्म होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कारण ही होगा। और हम तो दोनों बेटियों को सैल्यूट करते हैं, जो उन दोनों बेटियों को ऑपरेशन सिंदूर में लगाया गया और हमने जीत फतह की। और पाकिस्तान अगर बहुत ज़्यादा आतताई करेगा तो उसके घर में घुस के मारेंगे। आप जिन दो बेटियों की बात कर रही हैं, सोफिया, उनमें से एक है सोफिया कुरैशी और विजय शाह आपके मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उनका एक बयान आया है कि सोफिया कुरैशी जिसने पाकिस्तान ने हमारी बहनों को मांग की सिंदूर उजाड़ी, हमने उन्हीं की बहनों को भेज करके उन्हें तहस नहस करवा दिया। जिसके दिल में हिंदुस्तानी है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं चलता। वो हमारी भारतीय सेना की जवान है और उसके दिल में हिंदुस्तान बसा हुआ है। तो ये उनका बयान बहुत गंदा है और मानसिकता इससे पता चलता है उसका मानसिकता कितना गंदा है। आप कहीं मंत्री हैं, ठीक है, कोई भी मंत्री रहे, लेकिन हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे हिंदुस्तान में हर एक लोग हिंदुस्तानी है। अगर वो बयान दिए तो गलत है। आप बताइए, विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि हम जीत रहे थे लेकिन सीज फायर करके हम जीत के मुंह से हार छीन लाए हैं। देखिए, जो लोग कभी लड़े नहीं वो जीत और हार की बात करें, ये शोभा नहीं देता है। ये लड़ाई हुई है और जीत हुई है, क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ थी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश ने न सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ बल्कि उन्हें प्रश्रय देने वालों के खिलाफ भी आक्रमण किया। तो ये तो अपने आप में जीत है। और सीज फायर हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से आया था। इनकी आदत है हमेशा बोलते रहने की, आप कुछ भी कर लें देश के लिए। इनकी भाषा जो है वो पाकिस्तान परस्त थी और पाकिस्तान परस्त ही रहेगी। विजय शाह को क्या संदेश देंगे जिन्होंने इस तरह का विवादित बयान दिया है? नहीं, ये एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है और जो उन्होंने कहा है जिनके बारे में, वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है और हमारे देश का सिंदूर है, माथे का बिंदिया है, ताज है। वो उनके खिलाफ कोई भी शब्द कहा गया हो, वो हमारे मंत्री है तो भी मैं उसकी पूरी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और ऐसे शब्दों के प्रयोग करने से उन्हें हमेशा बचना चाहिए। जिस तरह से सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर को इतनी सफलतापूर्वक करके आई, उसको इस तरह का बयान से कहना, ऐसी बातें कहना कहाँ तक उचित है? या उचित नहीं है, लेकिन उनकी गलती टंग ऑफ स्लिप है, क्योंकि उनको बोलने का भावना दूसरा था, लेकिन उस भावना में बहकर कुछ जोश में ज़्यादा वो बोल दिए। हालांकि वो गलत है और ऐसा वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भारत की बेटी है, वो किसी की बहन नहीं, पूरे भारत की बहन है, भारत की बेटी है। और हम लोगों के वो दिल में अब बसती है, क्योंकि उसने करके दिखाया है कि यहाँ धर्म बड़ा नहीं है, हिंदुस्तान बड़ा है। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जो जवाब दिया, उनके लिए हम लोग सब लोग उसका ऋणी रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कारगिल चौक से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो साफ संदेश देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि अगर हमारी ओर, अगर भारत की ओर आंख उठाकर देखोगे तो वो आंखें निकाल ली जाएगी। अभी हमने हमारी दो बेटियों से तुम निपटे हो, पूरा देश अभी बाकी है।